पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जो कि मौके पर मौजूद हैं, घटना स्थल पर ही मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि खास करके एक वीवीआईपी मंच बनाया गया था, लकड़ी और लोहे के जरिए एक वीवीआईपी मंच बनाया गया था। इस जागरण को सुनने के लिए जो वीवीआईपी लोग आने हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े लोग आने हैं, उनके लिए यह मंच बनाया गया था और वही मंच कैपेसिटी से ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से भरभराकर नीचे गिर गया। हादसा बेहद दुखद है। सबसे पहला स्टेटमेंट बी प्राक की तरफ से आया कि जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो लाइव। हमारे साथ एक चश्मदीद मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम है आपका? कल मौजूद थे यहाँ पर आप? हाँ जी, हम 51 दिन से यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या पूरा शुरू से बताइए, कार्यक्रम किस तरीके से शुरू हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग थे और हादसा कैसे हुआ? कार्यक्रम तो सुबह ही शुरू हो गया था, 7 बजे से ही। जागरण सुबह 7 बजे से ही 551 यहाँ पे बिछाई गई थी। उसके बाद में जागरण शुरू हुआ सुबह 10 बजे से कंटिन्यू। फिर 4-5 गायकार आए, कलाकार आए। उसके बाद पब्लिक बढ़ती गई। शाम को जैसे 5 बजे के बाद पब्लिक बहुत बढ़ गई थी और जब बी प्राक आया तो पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनको संभालनी नहीं है जो है। और पब्लिक के सुनने के बाद इन्होंने हाथ भी जोड़े कि भाई साहब आपका हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, उनको तो उतर जाओ। पब्लिक नहीं मानी। जब बी प्राक आया तो पब्लिक इसके ऊपर चढ़ गई। इसके बाद इतना वो ये कैमरा वालों को ही लगाया गया था केवल। अच्छा, ये स्टेज कैमरा वालों के लिए? हाँ, इतना बड़ा स्टेज था ये। अच्छा, ये ऊपर पूरा लगाया गया था? हाँ जी। अच्छा, बस लेकिन पब्लिक इसके ऊपर आ गई? इसके ऊपर चढ़ गई तो इसकी वजह से ही गिरा ये। उसके ऊपर भी पब्लिक थी, नीचे भी पब्लिक बैठी? नीचे तो बहुत थी। नीचे बहुत थी। ये पूरा भरभरा करके नीचे गिर गया। कितने लोग आपके मुताबिक ऊपर मौजूद थे? ऊपर कम से कम 150 आदमी थे मंच के ऊपर। हाँ, 100-150 आदमी थे। अच्छा, तो नीचे जब गिरा तो यहाँ पर उस वक्त कितने लोग मौजूद रहे होंगे? भाई साहब पूरा पैक था ये, पूरा पैक था पूरा। फिर क्या हुआ? अचानक जब गिरा यहाँ पे 1500-1600 लोग थे, लाइट काट दी 10 मिनट के लिए। लाइट काट, जैसे गिरा ना तो लाइट कट गई, तार वार सब टूट गए थे। अच्छा, लाइट अंधेरा हो गया यहाँ पे? हाँ, और इसी बीच भगदड़ ज्यादा मची। अच्छा, इसी बीच भगदड़। फिर हम भंडारी में काम कर रहे थे तो फिर चाकू वाकू लेकर आए, सब काट बल्ली काट कर सब वहाँ फेंकी। अच्छा, तब जाके पब्लिक को निकाला। कितने लोग लगभग फंसे होंगे आपके हिसाब से? इसके अंदर यहाँ कम से कम 200 आदमी बैठा हुआ था। 200 आदमी बैठा हुआ था? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितनी देर लगी होगी उन लोगों को निकालने? पुलिस मौजूद थी जब ये कार्यक्रम हुआ? निकालने के दौरान में तो सबने इतनी जल्दी करी ना कि जिसके जो हाथ में जैसा बना पड़ा वैसा उसने सबने मेहनत करी और तब निकाल के पब्लिक को। लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी से, ऑटो से, इनसे भी अस्पताल ले गए। सबको ऐसे लेके गए हैं। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ उस वक्त मौजूद थे जब हादसा हुआ? हाँ, दिल्ली पुलिस के लोग दो पुलिस वाले लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। जेंट्स भी मौजूद थे। तो आपके हिसाब से कितने लोगों को निकाला गया उस वक्त जो आपने देखे? आपने भी किसी को निकाला इसमें से? नहीं, हम तो चाकू लेके आए थे। जब तक तो उन्होंने यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया था, क्योंकि वो फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस वाले भी आ गए थे, उन्होंने सबको हटा दिया था। वो खुद ही लगे हुए थे। और जो हमारे जो सेवादार थे उन्होंने भी काफी ज्यादा मदद करी सबको निकालने के लिए। अच्छा, उस वक्त परफॉर्मेंस बी प्राक की चल रही थी यहाँ पे? वही जा रहे थे, वही भजन गा रहे थे। अच्छा, तो स्टेज स्पेशल अलग तरीके से बनाया गया था उनके लिए या वो सामने स्टेज में सामने बनाया गया था? तो जाहिर तौर पर क्या नाम है आपका? अजय कुमार कश्यप। अजय कुमार कश्यप भंडारे में काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इन्होंने। एक और सवाल पूछ लीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने देर में शुरू हो पाया? फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कितने देर में पहुंच पाए? दिल्ली पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या मदद की और कब की? ये बताइए कि कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? मतलब हादसा कितने बजे करीब हुआ और सारे घायलों को कितनी देर में निकाल दिया? 12:30 बजे करीब में यह हादसा हुआ और आधा घंटा पौन घंटे के अंदर सबको निकाल लिया गया। सबको निकाल लिया गया। जो यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने निकालने में मदद की? भाई साहब उन्होंने तो बहुत ज्यादा साथ दिया। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो बहुत ज्यादा साथ दिया। फायर की टीम कितनी देर में आई? फायर की टीम कम से कम 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गई थी। 20 मिनट के अंदर आ गई थी, यानी लगभग पौने घंटे में सभी को निकाला गया। सभी को निकाल लिया। आपने देखा लोगों को खून निकल रहा था, चोट लगी हुई थी? वो पड़े हुए खून के सने हुए कपड़े देखो, खून के सने हुए। आप भी यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? आप नहीं थे। तो जाहिर तौर पर ये भंडारे में काम करते हैं, मौजूद थे, जिन्होंने सबसे बड़ी जानकारी ये दी है कि जिस वक्त ये मंच गिरा वहां से, जिस पर 150 से 200 लोग मौजूद थे, उस वक्त बिजली के तार टूटने की वजह से लाइट चली गई थी। इस पूरे पंडाल में अंधेरा हो गया था और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के दौरान यहाँ पर भगदड़ मची थी। लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और यहाँ पर उस वक्त भगदड़ मची।
150 से 200 लोग तो ऊपर मौजूद थे और उसके नीचे जो बताया जा रहा है कि लगभग यहां पर 200 के आसपास लोग मौजूद थे, जिनको तुरंत ही निकालने की कोशिश की गई और लगभग आधा घंटा से 45 मिनट का वक्त लगा उन सभी घायलों को निकालने में। देर की वजह अंधेरा भी रही है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर भंडारे में काम करने वाले शख्स ने बताया कि ये सिर्फ मीडिया और कवरेज के लिए बनाया गया था। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है और इस हादसे से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो उनकी तरफ से दी गई है वो ये कि मंच गिरते ही मंदिर परिसर की, कालका जी मंदिर कैंपस की बिजली कट गई थी, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा दिक्कत हुई। परिसर में भगदड़ मच गई, मंच गिरता है, बिजली कटती है और उसके बाद पूरे कालका जी मंदिर कैंपस में भगदड़ मच जाती है। लेकिन बड़ी बात जो बताई गई वो ये कि वीवीआईपी मंच एक बनाया गया था, जहां पर मैनेजमेंट से जुड़े लोग और खास मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लकड़ी और लोहे के जरिए एक खास मंच तैयार किया गया था और वही वीवीआईपी मंच ही गिरा है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। ये दो बड़ी खबरें इस हादसे से जुड़ी, पहली दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। मंच गिरते ही मंदिर परिसर में जो लाइट थी वो कट गई थी, बिजली कट गई थी, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हुए। और दूसरी बड़ी खबर ये कि वीवीआईपी मंच जो खास तौर पर बनाया गया था वही गिरा है, जिसके बाद ये भगदड़ मची। पुनीत हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं मंदिर परिसर से ही। पुनीत, कुछ और लोगों से बात हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको एक भयावह तस्वीर दिखाता हूं। वाकई में उसको देखने के बाद मेरा भी मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया है। हादसे के बाद निशान छूट जाते हैं बर्बादी के। ये आपको छोटा सा जूता नजर आ रहा है। ये जूता ऐसा लग रहा है कि महज किसी 2 या 3 साल के बच्चे का जूता रहा होगा, जो उस वक्त कल देर रात यहाँ पर मौजूद रहा होगा अपने परिवार वालों के साथ, जब भगदड़ मची, जब स्टेज गिरा। यहाँ से ठीक ऊपर जहां मैं बैठा हुआ हूँ, इसी के ऊपर ये स्टेज था और ये जूता इस बात की गवाही दे रहा है कि वो बच्चा अपने परिजनों के साथ यहाँ पर मौजूद रहा होगा। जाहिर तौर पर तमाम बच्चे भी इस हादसे की चपेट में आए हैं और उनको अस्पताल ले गया। फिलहाल 17 लोगों के नाम और लिस्ट सामने आए हैं जो कि इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। हमने एक चश्मदीद ढूंढ निकाला, लेकिन और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। आप देखेंगे कि अब फिलहाल लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि मौजूद थे उस वक्त यहाँ पर। ये बताइए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप मौजूद थे कल यहाँ पर? नहीं, 7:30 बजे मौजूद थे। हाँ। तो यहाँ पे हमने मंच देखा तो उस पे जो है करीब 50-60 आदमी के करीब थे। हाँ। लेकिन वो ज्यादा लोगों के लिए मंच नहीं था इतने कामयाब। अच्छा। हाँ, इसलिए वो टूटा होगा। तो ये बताइए कि आप यहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं नहीं करता। आप यहाँ पर आए थे? हम देखने के लिए आए। ये मंच किस लिए बनाया गया था, कुछ आपको ये जानकारी नहीं, सॉरी, इस चीज के लिए। अच्छा, लेकिन आपने देखा कि उस पे लोग मौजूद थे? मौजूद थे, ये तो हमने देखा। तो जाहिर तौर पर आप बताइए, आप यहाँ पर मौजूद थे? मॉर्निंग में आए हम तो सुबह ही आए हैं। ये मॉर्निंग में आए। कुछ महिलाएं, मैम ये बताइए, आप भी दर्शन करने आती थी कल यहाँ पर? पुनीत, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिएगा, लेकिन जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। हादसे का पहला चश्मदीद TV9 भारतवर्ष पर, जिसने ये बताया कि जो दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत मदद की लोगों की।